सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। किसे मिस्र यानी कि इजिप्ट में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजीत विनायक गुप्ते को। इजिप्ट की कैपिटल काहिरा है और यहाँ के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। बताइए बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ नाम की जो बुक है ये किसकी आत्मकथा है? हामिद अंसारी, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है हमारे हामिद अंसारी। और पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू। बताइए एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा जय शाह को, जो कि बीसीसीआई के सचिव है। और एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है। बताइए महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, शहीद दिवस के रूप में। और वैसे शहीद दिवस हम 23 मार्च को भी मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1913 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको फांसी हुई थी, तो उस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और गांधी जी के पुण्यतिथि को भी जो होती है 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी और वो शहीद हो गए थे, तो 2 बार मनाते हैं। बताइए किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला था? तो आंसर होगा पाकिस्तान। और एसबीआई कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बन गए? राम मोहन राव अमारा। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12 प्लस लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रेक एग्जाम 10 उसे यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिनेश कुमार खारा। मिशन भागीरथ ब्रांड नाम से स्वयं का बोतल बंद पेयजल लॉन्च किया था किसने? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ की गवर्नर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तमिलिसाई सौंदरराजन, क्योंकि अभी इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का। वहाँ पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, जिनको हटा दिया राष्ट्रपति जी ने। और तेलंगाना की अभी जो चीफ जस्टिस बनी है हिमा कोहली है, पहली महिला चीफ जस्टिस आप कह सकते हैं इनको। बताइए 2020 ग्लोबल टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रैंक क्या रही? 20। और टॉप पे इसमें यूएस का एक थिंक टैंक रहा। बताइए उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। उत्तर भारत का पहला, और देश का पहला हैदराबाद में। बताइए आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे बनाया गया? आरएस शर्मा को। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान की घोषणा की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। बताइए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। और नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा ऐसा कहा है? तो आंसर होगा जर्मनी। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। और कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य के द्वारा कोविड-19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट का आयोजन किया गया था? तो आंसर होगा मिजोरम में। और खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी ने भारत में पहली बार किस प्रोडक्ट को लॉन्च किया? खादी कपड़े के जूतों को। अच्छा बताइए किस कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही का निधन हो गया था? सैमसंग के चेयरमैन थे ये। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा गुजरात में, जिसकी लंबाई थी 2.3 किलोमीटर। और
नीदर कैंसर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने रिसर्चर्स ने मानव शरीर के किस हिस्से में ट्यूबरियल ग्रंथियों की खोज की? ग्रंथि मतलब ग्लैंड, तो आंसर होगा गला, थ्रॉट। और फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में कौन टॉप पर आया? तो आंसर होगा एनटीपीसी। एनटीपीसी के सीएमडी जिनका कार्यकाल 2025 तक बढ़ गया, अब उनका नाम है गुरदीप सिंह। और नई औद्योगिक नीति 2020 से 25 की घोषणा की थी किसने? कर्नाटक सरकार ने। अच्छा बताइए, भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा को शुरू किया था? उत्तर रेलवे ने, जिसमें यात्रियों का जो लगेज होगा उनके घर से उठा करके ट्रेन की सीट तक पहुंचाया जाएगा। इसमें बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा सामिया सुलुहु हसन। अभी तंजानिया के जो प्रेसिडेंट थे जॉन मोगुफुली, उनका निधन हो गया। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा होती है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग। बताइए, इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा बिहार। और मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, वर्ल्ड स्लीप डे ये कब मनाया गया? ये वैसे तो मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, तो इस बार ये आया 19 मार्च को। इसकी थीम थी रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। अच्छा, ब्लेड्स ऑफ गैलरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया। कहाँ पर है ये आपको मिलेगा पुणे में। फिर बताइए, ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन में जगह पाने वाले विश्व के पहले मुस्लिम एक्टर कौन बने? तो रिज अहमद, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश एक्टर हैं ये, और उन्हें अभी अपनी फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में ये नॉमिनेशन मिला है। और ऐसा होने वाले ये पहले मुस्लिम एक्टर बन गए हैं। रिज अहमद नाम है। अच्छा, किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की युवा कौन बन गई? विराट चंद्रा। ये हैदराबाद के हैं, 7 साल की उम्र है इनकी। किलिमंजारो तंजानिया में आपको मिलेगा। पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है ये, माउंट किलिमंजारो। अच्छा, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री वापस से चौथी बार कौन बन गए? मार्क रूट बन गए। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी यूरो है। एक बुक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से 2020। इस बुक को किसने लिखा? अर्जुन सुब्रमण्यम ने। फिर बताइए, महिलाओं के लिए गर्भपात कराने की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया? तो 24 सप्ताह कर दिया गया। और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं ये। और केंद्र सरकार के द्वारा कहाँ पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। बताइए, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने? हस्मतुल्लाह शहीदी। अभी अफगानिस्तान के एक बॉलर जो है स्पिनर राशिद खान, ये भी न्यूज़ में रहे, क्योंकि 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा ओवर करने वाले ये पहले बॉलर बने। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चन देखिए। बताइए, फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला का नाम क्या है? मारा गोमेज है, ये अर्जेंटीना से हैं। और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बने? अलेक्जेंडर दे एलिस। और अगर उल्टा पूछें कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन बनी थी, हाई कमिश्नर गायत्री कुमार। बताइए, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? पीवी संजय कुमार। और अभी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? नटालिया वोडियानोवा को। ये रशिया की सुपर मॉडल है। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई डायरेक्टर जनरल कौन बन गई हैं? एनगोजी ओकोंजो इवेला। ये नाइजीरिया से हैं और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला और पहली अफ्रीकी व्यक्ति भी है। चलो, एक प्रश्न आपके लिए बन जाता है यहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कहाँ पर है। फिर बताइए, अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बन गए? डगलस एमहॉफ बन गए। ये जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है ना, कमला हैरिस, उनके पति हैं। बताइए, जॉर्जिया के कैपिटल क्या है? तबलीसी है। अभी जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बनी थी कौन? इराकली गरिबशविली। और कैपिटल इसकी है जॉर्जियाई लारी। घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा है। इसकी जो करेंसी है घनियन केडी है। अभी कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त में कोविड की वैक्सीन पाने वाला ये पहला देश बना था। दूसरा देश आइवरी कोस्ट था। बताइए, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और अभी किस राज्य ने 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने। ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं।
अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 जुलाई को, जिसकी थीम रही चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। फिर बताइए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ये 23 जुलाई को होता है। ब्रॉडकास्टिंग डे से एक और डे आप याद रखें, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, लोक सेवा प्रसारण दिवस, 12 नवंबर को होता है। बताइए वर्ल्ड आईवीएफ डे कब होता है? ये 25 जुलाई को होता है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये 28 जुलाई को होता है, जिसकी थीम रही थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। बताइए वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब होता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये 28 जुलाई को होता है। इंटरनेशनल टाइगर डे, बाघ दिवस, ये 29 जुलाई को होता है। एक लायन डे भी होता है, शेर दिवस, जो 10 अगस्त को होता है। बताइए विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 अगस्त को। और नेशनल हैंडलूम डे ये होता है 7 अगस्त को। अच्छा, विश्व आदिवासी दिवस कब होता है? वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को होता है। 9 अगस्त को वैसे नागासाकी डे भी मनाया जाता है। हिरोशिमा डे होता है 6 अगस्त को। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये 10 अगस्त को ही होता है। और इसकी थीम थी बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स हो, उनके साथ एक बार शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।